ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अयोध्या की, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर समाजसेवी राजन पांडे द्वारा हजारों की संख्या में गरीबों को कंबल वितरण और भोजन कराया गया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां जायसवाल महिला समाज ने सैकड़ों जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित कर मानवता की मिसाल पेश की। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। प्रयागराज में माघ मेला और मकर संक्रांति के दूसरे स्नान पर्व पर पत्रकार विकास काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव एवं सी न्यूज भारत के स्टेट हेड डीके मिश्रा ने अपने परिवार के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचे और 12 बजे तक लगभग 54 लाख लोगों ने स्नान किया। प्रशासन ने स्नान करने वालों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुशल प्रबंध किए, जबकि मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र की मुरादगंज चौकी पुलिस ने मकर संक्रांति के अवसर पर गरीबों के प्रति अपने मानवीय चेहरे का परिचय दिया। चौकी प्रभारी उपेंद्र सिंह और सिपाही सुरेंद्र कुमार ने रात्रि गश्त के दौरान मुरादगंज, रत्नीपुर और दलील नगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब परिवारों को कंबल, गजक, बच्चों को कपड़े और बिस्किट वितरित किए। इस पहल से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई और स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो समाज के प्रति जिम्मेदारी की मिसाल बन गई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कुमारगंज अयोध्या में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर समाजसेवी राजन पांडे ने शिवनाथपुर आवास पर 15,000 गरीबों को कंबल और लगभग 30,000 लोगों को भोजन कराकर सेवा और आशीर्वाद का संदेश दिया। उन्होंने गरीबों की मदद की महत्ता बताते हुए कहा कि समाज के संपन्न लोगों को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ में बहुत ताकत होती है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, संगीत और मनोरंजन का भी आयोजन हुआ। राजन पांडे ने जिला पंचायत क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का विवरण साझा किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अयोध्या पुलिस और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या कहेंगे, कितने लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? 15,000 कंबल है। बाकी आप लोग शुरू से हैं, बाहर घूम के देखे होंगे, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, खा के जा रहे हैं। करीब हमें उम्मीद है 30-35,000 लोग खाए होंगे। चयनित कैसे करते हैं इतने लोगों को बुलाने के लिए? हर गांव में हमारे लोग हैं। हाँ, हर गांव में लोग हैं, उनके पास टोकन पहुंच जाता है। वो चयन करके एक लोगों को, कम जो गरीब लोग हैं उनको ले आप लोग इनको बैठाइए, ले जाने की व्यवस्था भी देते हैं हम। अच्छा, कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये कर रहे हैं करीब 20-25 साल से। 500 से शुरू किए थे, अब 15,000 तक पहुँचे हैं। जान लीजिए उद्देश्य क्या है इसको करने? उद्देश्य हमारा समाज सेवा का है, इन दलालों को ठीक करने का है, जो गरीबों का खून पीते हैं, गलत काम करते हैं। चुनाव तक तो वो प्रजा रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद राजा हो जाते हैं। उनको आईना दिखाना है और गरीबों के प्रति अच्छी भावना, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो और गरीबों की प्रति अच्छी सोच हो। मंच से आपने अभी कहा कुछ विरोधी लोग पिछले वर्ष लगे थे। अरे कहाँ परमिशन नहीं पान बांटे तय का लगे थे। 3-4 लाख रुपया खर्चा हो गया है। चुनाव था, इस नाते परमिशन नहीं मिली। लोग कह रहे थे बांटिए, लेकिन बगैर परमिशन नहीं बांट सकते ना, मेरे मुकदमा लिख जाता। कहाँ से लोग आज आए हैं? पूरे जिले से हैं, सुल्तानपुर से कुछ लोग हैं, लेकिन पूरे जिले से आए हैं। राजेश भैया राजेश भैया, आगे क्या है आपका? आगे हमारा क्या है, समाज सेवा चलती रहेगी। पूरे जिले में कहीं आग लगती है, कहीं कोई पीड़ित है। हमारा जिस लायक हम हैं, कम से कम 1 दर्जन गरीबों को हमने गोद लिया, जिनका घर हमने बनाया है, मकान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन, मोदी जी के जन्मदिन पे हमने कई लोगों को मकान दिया, कई अनाथ बच्चों को। और आग पूरे जिले में कहीं भी लगती है तो वहाँ पहुँच करके मैं उनकी मदद करता हूँ। आगे चुनाव लड़ने का उद्देश्य भी है? हम लोकसभा से नीचे का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो लड़ेंगे हमारे बच्चे लड़ेंगे। जिला पंचायत बेटा है और निर्दल है, जनता ने मुझे सम्मान दिया है। और इसलिए कि मैं 1 रुपए किसी से लेके 1 रुपए का डीजल कोई नहीं करता मैंने। राजन जी, ये बताइए कि इस बार आपके परिवार से कितने लोग जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे? एक या 2 लोग, जिसको हम चाहेंगे वो लड़ेगा। मेरे परिवार के 10 लोग लड़ेंगे, जितने मेरी क्षमता होगी। ये है कि 1 से अधिक लोग लड़ेंगे, तो क्या सही है? 2 लोग लड़ेंगे? हाँ, 4 लोग लड़ेंगे, 10 लोग लड़ेंगे। जिनको मुझे भरोसा है कि ये काम करेंगे, दलाली नहीं करेंगे, 5 रुपए 10 रुपए पे बिकेंगे नहीं, उनको लड़ाएंगे। इसलिए लड़ाते हैं कि उनका ईमानदारी से काम हो। क्या 29 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप लोग होगा, बाटी चौका नहीं। आपने कहा लोकसभा से नीचे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या 29 में चुनाव लड़ेंगे?
ये अगर टिकट देंगे तो टिकट मांगने नहीं जाएंगे हम। राजन जी बताइए, पीडीए पंचांग जो आप भी पढ़ेंगे देगा। या चढ़ेंगे? जो भी देगा। पीडीए पंचायत को लेकर सवाल कर रहे हैं। पीडीए पंचांग आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया है। ये क्या है हम जानते नहीं हैं। सनातन वाला उनको पीडीए नहीं, पंचांग नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बैठ जाइए, बैठिए आप लोग। लास्ट और क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देंगे? क्या संदेश देंगे? क्षेत्रवासियों को हम यही मैसेज देंगे कि दलालों से सावधान रहिए। जो दलाली करते हैं, समाज को बेचते हैं, समाज को गलत दिशा देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और ईमानदार लोग कोई भी हों, जो अच्छे लोग हों, उनके पास जाइए, उनको वोट दीजिए, उनका सम्मान करिए। और राजन पांडे नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं, उनको वोट दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, जो आपके सुख दुख में शामिल होते हों। ये राजन पांडे जी, ये बताइए जो आज आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को लेकर के आप आम आदमी को जो संपन्न तबका है उसको क्या संदेश देना? हम यही देना चाहते हैं, हर आदमी राजन पांडे बने। आपके बगल का आदमी भूखा है, आप दाल चावल रोटी पनीर खा रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा यही शुरू से है कि हर घर में राजन पांडे पैदा हो। और हमारे त्रिनेत्र भाई से कुछ वो जो एक सवाल, आप नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी के विषय में क्या कहेंगे? उनका भव्य स्वागत हुआ है। भाग्य स्वागत हो, पार्टी के हैं, उनको जो मीटिंग हुई उनको लगा होगा अनुशासनहीनता है, उन्होंने उस पर बोला। वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको अधिकार है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? ना पार्टी में है, ना पार्टी पे गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं। हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हम बात रखते हैं। धन्यवाद। हरश्याम सिंह त्रिनेत्र भाई हैं। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में मकर संक्रांति के अवसर पर जायसवाल महिला समाज ने सैकड़ों गरीबों और जरूरतमंदों में निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित कर मानवता की मिसाल पेश की। कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष आशा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सेवा भाव दिखाया। अध्यक्ष ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग की सेवा करना सभी का नैतिक दायित्व है। कार्यक्रम में संस्था की सचिव गीता मुन्नी जायसवाल, कोषाध्यक्ष सीमा जायसवाल, संयोजक गीता जायसवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रीता जायसवाल और अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी ने सेवा कार्य को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। आज हमने गरीब बच्चों को देखते हुए अपने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए कुछ खाद्य सामग्री वितरण की, जिसमें हमारे कार्यक्रम संयोजक गीता जायसवाल जी, हमारे सेक्रेटरी सीमा जायसवाल जी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। किसी कारणवश हमारी सेक्रेटरी यहाँ पे नहीं है। हमारी सारी जायसवाल महिलाओं ने मिलकर ये खाद्य सामग्री वितरण किया। आज के कार्यक्रम में आपके सहयोग में कौन कौन उपस्थित है पदाधिकारियों में? हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम संयोजक गीता जायसवाल जी, सेक्रेटरी सीमा जायसवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष रीता जायसवाल जी, यहाँ पे सब उपस्थित। हमारे बाकी हमारे जायसवाल समाज की सारी महिलाएं हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। इनको सारी महिलाओं को बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति को लेकर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति में हम संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे आपस में मिलजुल के रहें, और हम इसलिए गरीब बस्तियों में बांटना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, इनके भविष्य को देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, हमारे भारत का भविष्य है फ्यूचर में, इनको ना कुछ पढ़ाने की व्यवस्था है, ना कुछ खाने की व्यवस्था है। इनके लिए सरकार, हमें लगता है कि सरकार को कुछ करना चाहिए। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में पूर्व छात्र परिषद द्वारा धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वामी जी के सदाचार और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य विमलेंद्र पांडे ने आगंतुकों का स्वागत किया और उनके कृतित्व का विवरण साझा किया। ईशान जायसवाल राम ने विद्यालय की पुरानी स्मृतियां साझा की, जबकि पूर्व छात्र परिषद के महामंत्री शैलेश नाग ने विद्यालय के लिए किए गए विगत प्रयासों का वर्णन किया। नवीन कार्यकारिणी के लिए मनोज प्रेसेस को सर्वसम्मति से चयनित किया गया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश सेठ, अनिल मोदनवाल, मनोज पांडे, शरद जायसवाल, अभिषेक अग्रहरी सहित कई गणमान्य जनों और पूर्व छात्रों ने भाग लिया और सभी ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने धरना घाट पर शारदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुरोहितों को दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। उपजिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार ऋषि दीक्षित ने घाट का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं व साधु महात्माओं की सुविधाओं के लिए
संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रद्धालु तड़के ही स्नान कर पूजा अर्चना में भाग लिए। वहीं महंत बाबा राघव दास और स्थानीय गणमान्य भी मौजूद रहे। तो ये जो मेला है ये वर्षों से चली आई हमारी परंपरा है और इसमें इसी माह में जनपद से बाहर भी और भी जिले के जो हमारे संत और हमारे जो महाराज साधु महात्मा है उनका यह कल्प प्रवास रहता है और इस कल्प प्रवास लगभग 1 महीने का यहाँ पे आप लोग साधना में लीन रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और उसी के साथ साथ आसपास के जितने ग्रामीण हैं और जनपद के दूर दराज से भी गांव के लोग भक्त लोग यहाँ आते हैं और यहाँ माँ शारदा की तलहटी गंगा नदी पे स्नान करके और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो हम लोगों का ये हमारी सरकार का भी ये प्रयास रहता है कि जो भी संत महात्मा और बाहर से लोग भक्तजन आते हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान हम लोग रखना चाहिए और रखते भी है। तो अभी सुबह हमारे पूरनपुर के एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय और लोगों के साथ में लेके हम लोगों ने निरीक्षण किया और उसमें जो भी व्यवस्था है जो स्वच्छता के संदर्भ में और यहाँ पे क्योंकि जंगल एरिया है तो रात में लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसी जो भी आवश्यकता है उस बिंदु पे हम लोगों ने उसमें देखा है और लगभग सब लोग सही है, सब व्यवस्था सही है और कुछ अगर कमी है तो उसको हम लोग आज शाम तक पूरा करेंगे। लाल बाबा रामनगरिया है जो 3 जनवरी से माघी पूर्णिमा पौषी पूर्णिमा से और माघी पूर्णिमा 1 फरवरी तक रहेगी, जिसमें जो है पहली स्नान 3 जनवरी को हुई, दूसरी स्नान जो है वो 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति की और 18 फरवरी को मौनी अमावस्या, जिसमें बहुत दूर से मतलब पूरे मंडल के ही लोग आते हैं, यहाँ लखीमपुर के भी आते हैं, बहुत स्नान करते हैं शारदा मैया में आकर के और भंडारा प्रसाद पाते हैं, संत भगवानों के दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, वहाँ भी मेला लगेगा और बहुत दूर तक के लोग आएंगे। और फिर 26 जनवरी से श्री रुद्र महायज्ञ है जो 1 फरवरी तक चलेगा साप्ताहिक। 1 फरवरी में पूर्णिमा है और यज्ञ की पूर्णाहुति भी है और आप सभी समस्त क्षेत्रवासी 1 फरवरी को भंडारे में सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ में आए, यज्ञ भगवान के दर्शन करें, यज्ञ भगवान का परिक्रमा करें और भंडारा प्रसाद पाएं। प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के रूम है, रैन बसेरा है और जो है मतलब शौचालय है, पानी का टैंक है और घाटों पर रस्सियां बांधी गई हैं और पूरा प्रशासन और ब्लॉक स्तर से सारे लोग मतलब सभी लोग आते हैं, बराबर समय यहाँ देते हैं, समय समय जो भी आवश्यकता आती है तुरंत उसका उपयोग करते हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। पट्टी राजा बाजार मार्ग पर शहीद स्मारक रूट से पहले स्थित रमाईपुर चौराहा गुरुवार को एक बार फिर लोक परंपरा, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का जीवंत केंद्र बन गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहां भव्य खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह करीब 9 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आयोजन के दौरान भगवान सूर्य की आराधना के साथ ही खिचड़ी प्रसाद वितरण हुआ। ठंड के मौसम में गर्म खिचड़ी ने न सिर्फ शरीर को ऊष्मा दी बल्कि आपसी मेलजोल और अपनत्व की भावना को और भी मजबूत किया। कार्यक्रम में हर वर्ग और आयु के लोगों ने सहभागिता कर सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम मुख्य रूप से आयोजक रिंकू सिंह के साथ दिनेश तिवारी, निखिल यादव, चंदन सिंह पटेल, जितेंद्र पटेल, गौरव पटेल, अनुभव सोनी, सुधीर, कृष्ण कुमार, शिवम, मनोज वर्मा, शिवम पटेल, बंटी पटेल, संदीप सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर व्यवस्थाओं को संभाला और आने वाले श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और लोक संस्कृति को जोड़ने का अवसर है। ऐसे आयोजन समाज में आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर विनीता हॉस्पिटल की डायरेक्टर विनीता विश्वकर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के दौरान सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। विनीता विश्वकर्मा ने सुख, समृद्धि, नई शुरुआत और सूर्यदेव के आशीर्वाद की कामना की। साथ ही हॉस्पिटल ने सभी श्रद्धालुओं से सुरक्षित और स्वस्थ रहने, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी। पहले तो मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से कि सूर्य उत्तरायण की तरफ होकर के
हमारे जीवन में प्रकाश फैलाते हैं, उसी तरह से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश हो। यह पर्व सिर्फ मौसम का परिवर्तन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा का प्रतीक है। तिल और गुड़ की तरह से मिठास आपके रिश्तों में भी बनी रहे, पतंग की उड़ान जैसी आपके सपनों में ऊंचाई हो। इसी के साथ मैं फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव अलीपुरा में कक्षा 9 के छात्र 14 वर्षीय मयंक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसे घर से बुलाकर मारपीट के बाद हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने गांव के एक दंपत्ति समेत 5 लोगों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल है। मेरा नाम गीता जी। जी मेरे लड़के यहाँ पर सो रहे थे, तीनों के तीनों घर में। मेरे लड़के का फोन करा, उसके लड़के ने बुला के घर पहुंचे तो हमारा मारमूर का घर में वहां दरिया लाइन को हम ढूंढते फिरोगे उन्होंने खत्म कर दिया जी। चमारी है, दूसरे गांव के जी। क्या सामने हाँ जी। वजह क्या है, कुछ पता लगा? ना जी कुछ वजह नहीं बता। क्या कोई ना जी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 13 साल का जी लड़का मेरा। पढ़ता था जी, 9वीं में जा रहा था स्कूल में। क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाह रहा जिसका मेरे लड़के की लाश उसकी लाश बस ये चाह रही, कुछ नहीं चाहिए हम। पैसे मैं तेरी बराबर उसकी लाश के बराबर पैसे तोड़ लूँ, मुझे जिंदा कर दो मेरे जगत को। मैं पैसे बराबर तोड़ लूंगी उसकी। अपनी गाँव बस्ती मांग लूंगी मैं, अपनी गाँव बस्ती मांग लूंगी उसकी बराबर। आज रात थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश शीतला खेड़ा के जंगलों के पास गोकशी के उद्देश्य से एक गोवंश को साथ लेकर घूम रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एरिया के कॉम्बिंग की एरिया सील किया और घेराबंदी कर इनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की और ये 3 में से 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश मौका का फ़ायदा उठाकर भाग निकला था, किंतु कॉम्बिंग के द्वारा उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और एक जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों में से एक का नाम नौशाद पुत्र इरफान, ग्राम नन्हेड़ा, थाना नागल। दूसरे व्यक्ति का नाम नौशाद पुत्र यूनुस, ग्राम पहाड़पुर, थाना नागल। और तीसरा व्यक्ति शाहनवाज है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सर इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या, गोकशी के मुकदमे या कुछ अन्य? इस बात की अभी तस्दीक की जा रही है, जल्दी जैसी सूचना मिलेगी अवगत कराया जाएगा। दिनांक 14/15 जनवरी 2026 की रात्रि थाना देवबंद को रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसके उपरांत देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अलीपुरा गांव है, जो कि मजरा है मेघराजपुर गांव का। वहां के किशोर की होने की सूचना मिलती है। इसके बाद जब मृतक जो किशोर है उसके परिवारजनों से जब बात की जाती है तो उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि ग्राम मेघराजपुर की एक किशोरी है, उसके परिवारजनों ने बीती रात 14/15 की देर रात्रि इस मृतक के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत इन्होंने हत्या का आरोप लगाया और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। सुरक्षा हेतु गांव में पुलिस पिकेट डिप्लॉय कर दी गई है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है
और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2 व्यक्तियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों पूर्व से परिचित हैं। दोनों परिवार के जो किशोर और किशोरी हैं, पूर्व से परिचित हैं और हर बिंदु पे इस पे जांच की जा रही है और शीघ्र ही विधिक निस्तारण इसमें किया जाएगा। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। उन्नाव के ग्राम सलीमपुर निवासी महिला ने पुलिस और आईजी कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की मांग की है। आरोप है कि 15 जनवरी की सुबह मेशापुर अजगैन में रूपाजीपुर निवासी युवक ने उनकी बेटी परिचित लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से गाली गलौज व मारपीट की। महिला के अनुसार 18 से 19 वर्ष के युवक सहित कई नामजद और 7 से 8 अज्ञात लोगों ने मिलकर लड़की को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या नाम है आपका? शान पांडे। कहाँ से आए आप? करवन से आए हैं। क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर मारपीट हुई? मारपीट वो रिक्शा उल्टा करके खड़ा करते हैं, इस वजह से कहा हुई और वो लोग सभी लोग आके चढ़ाई कर दिए हम लोगों के ऊपर। हम लोग वो उदन चौरसिया और उनका नाम सत्यम चौरसिया और हिमांशु चौरसिया, ये सब उनके लड़के और पूरा परिवार मिलके, अंकित चौरसिया लोग मिलके हम लोगों को बहुत मारा। चाचा को देखो मारा इतना कि सर फाड़ दिया उन्होंने लोगों ने, और हमारी बहन को छोटी वाली मारा, भाइयों को हमारे मारा, दोनों भाइयों को मारा गिरा के। और हम लोग तो शांति से खड़े हुए थे दुकान में, दुकान बन रही थी हमारी। हम लोग पुरानी रंजिश तो कोई नहीं थी हमारी उनकी। लगभग कितने लोग घायल हुए? अरे घायल हम लोग तो 5 लोग हुए जी। दुकान खोलने जा रहे थे बुक डिपो, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे दुकान में। हम लोग किससे हमला किया? उन्होंने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी वाड़ी सब लेके आए थे सर, बहुत बुरी तरह से। उनका इरादा यही था मार करने का। हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं, हम लोग शांति से बैठे हुए थे दोनों लोग। आज कोतवाली में आए हैं, साहब से शिकायत की है और हम कोतवाली आए हैं और साहब से गुजारिश किया, अपनी कोतवाल साहब से भी कहा है और उनसे अपनी गुहार लगाई है। हमने कहा है कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। वो लोग भूमाफिया हम लोग को जान के मारने की धमकी दे रहे थे और अक्सर उनकी लड़ाई होती रहती है, लोगों को मारते रहते हैं, जिसको पाते हैं उसको मारते हैं। पूरी तरह से धांधागिर्दी कर रखी है उन लोगों ने। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि न्याय हमारे साथ होना चाहिए कि इस तरह से सबको किस तरह कब तक मारोगी? हम लोग का क्या गाँव में भी रहना छोड़ देंगे इस तरह से? अच्छा, आप लोगों का मतलब जो चोट आई है, कहाँ चोट आई है? सर पे चोट आई है। ये छोटी बहन की हमारी सर पे चोट आई है, भाई है हमारी सर पे ये चोट आई है। ये भाई को हमारे और चाचा को तो 4-5 जगह पे सर पे, 2 जगह सर पे आया, 2 हाथ में आया। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।